नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेकर आया हूँ इंग्लिश की क्लास, जिसमें हमारा अगला टॉपिक होगा कंजक्शन। तो जो चैनल पे नए हैं वो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी क्लास अपलोड हो रही है उसका अपडेट मिलता रहे। तो शुरुआत करने से पहले एक बार चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करें और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो चलो शुरुआत करते हैं। हम अपना टॉपिक है कंजक्शन। क्या है अपना टॉपिक? अपना टॉपिक है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, कौन कौन से होते हैं और इसका प्रयोग कहाँ होता है, वो एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है कंजक्शन की? कंजक्शन की डेफिनेशन है वह वर्ड जो दो वर्ड्स, क्लोज या फिर वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, क्या कहलाते हैं? कंजक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंजक्शन कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब भी दो वर्ड या क्लोज या फिर वाक्य को जोड़ने का काम जो भी करेगा वो क्या कहलाएगा? कंजक्शन कहलाएगा। वह वर्ड जो दो वर्ड्स, क्लोज या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं कंजक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंजक्शन कहलाते हैं। अब देखो कंजक्शन, कंजक्शन में कौन कौन से कंजक्शन है पहले वो देखेंगे, फिर इनका एक एक करके विथ एग्जाम्पल इनका यूज़ कहाँ होता कहाँ नहीं होता वो एक एक करके देखेंगे हम। तो पहला है हमारे कंजक्शन एंड। पहला कंजक्शन कौन सा है? एंड। दूसरा है बट। तीसरा है बोथ। चौथा है नो सुनर। पांचवा है द रीज़न वाई। और 6 नंबर पे है नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो। और 7 नंबर पे है नथिंग एल्स। 8 नंबर पे है हार्डली, स्क्रेसली। और 9 नंबर पर है ऑल दो। 10 नंबर पे है अनटिल, अनलेस, बिटवीन, वेदर, बिकॉज, सिंस, एज, ऐसे करके। फिर आगे देखते हैं कौन कौन से और हैं। और देखो ये है अगला अनटिल है, अनटिल, अनलेस, फिर है बिटवीन, फिर है वेदर। और 13 नंबर पर है बिकॉज, सिंस, एज। 14 नंबर पर है बिकॉज ओनली। फिर 15 नंबर पर है एज, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए यूज होगा। और सो एज और दिस सेम के साथ क्या आएगा? एज। दिस सेम के साथ दैट, सच एज, सच दैट और डाउट। तो ये है हमारे कंजक्शन। कौन कौन से कंजक्शन है, क्या क्या कंजक्शन है, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं इनको। कौन कौन से कंजक्शन है, क्या क्या है। पहला कंजक्शन है एंड, फिर है बट, बोथ, नो सुनर, द रीज़न वाई, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नथिंग एल्स, हार्डली, स्क्रेसली, ऑल दो, अनटिल, अनलेस, बिटवीन, वेदर, बिकॉज, सिंस, एज, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए यूज़ होगा। सो एज, द सेम दैट, सच एज, सच दैट। और अंत वाला है डाउट। क्या है? डाउट। तो ये है कंजक्शन। अब एक एक करके इनका रूल देखेंगे, कौन सा कहाँ यूज होगा। और फिर एक एक या फिर दो इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। और जिसको नहीं समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, ताकि आपको अगले क्लास में इसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो जो अभी अभी जुड़ रहे हैं वो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो आगे स्क्रॉल करते हैं। फिर अपना पहला है कंजक्शन एंड। पहला कंजक्शन कौन सा है? एंड। अब एंड का यूज़ कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा वो देखेंगे। एंड में पहला रूल है इसका प्रयोग दो समान श्रेणी के वर्ड्स को जोड़ने के लिए करते हैं। कहने का मतलब ये है
कि एंड का प्रयोग वहाँ होगा जहाँ दोनों तरफ समान श्रेणी के वर्ड्स होंगे। कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ या तो वर्ब होगी या फिर नाउन होगी या फिर एडजेक्टिव होगा या फिर प्रोनाउन होगा ये। और अगला रूल है एंड का, यदि पहले क्लोज की अपेक्षा दूसरे क्लोज में आशाओं के अनुरूप परिणाम मिलता हो तो उन्हें जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एंड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एंड का प्रयोग करते हैं। पहला रूल हमने क्या देखा? इसका प्रयोग दो समान श्रेणी के वर्ड्स को जोड़ने के लिए करते हैं। दूसरा हमने देखा कि यदि पहले क्लोज की अपेक्षा दूसरे क्लोज में आशाओं के अनुरूप परिणाम मिलता हो तो उन्हें जोड़ने के लिए किसका यूज़ करेंगे? एंड का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? एंड का यूज़ करेंगे। तो ये है इसका रूल। और अब देखो इसके एग्जाम्पल, देखो नीचे दे रखे हैं एग्जाम्पल देखते हैं इसके। पहला एग्जाम्पल है ही गोज़ एंड प्लेज क्रिकेट। अब देखो मैंने क्या बताया कि एंड का प्रयोग दो समान श्रेणी के वर्ड्स को जोड़ने के लिए काम प्रयुक्त करते हैं। तो ये देखो एंड तो जोड़ दिया, लेकिन इससे जस्ट पहले देखो और इसके जस्ट बाद में देखो। एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, अब देखो ये एंड, अब एंड के जस्ट पहले देखो और एंड के जस्ट बाद में देखो। एंड के जस्ट पहले क्या है? वर्ब है, और एंड के जस्ट बाद में क्या है? वर्ब है। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों तरफ सेम श्रेणी के वर्ड्स या नाउन हैं, वर्ब है, उनमें से जो भी है वो है, दोनों सेम, इधर भी वर्ब है इधर भी वर्ब है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कौन सा कंजक्शन का यूज़ होगा? एंड कंजक्शन का यूज़ होगा। अगला एग्जाम्पल है ही इज़ ऑनेस्ट एंड स्मार्ट। ही इज़ ऑनेस्ट एंड स्मार्ट। अब देखो एंड कैसे आ गया इसमें? मैंने दूसरा रूल क्या लिखा है? यदि पहले क्लोज की अपेक्षा दूसरे क्लोज में आशाओं के अनुरूप परिणाम मिलता हो तो उन्हें जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग करते हैं। तो इधर देखो ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, एंड और क्या है? स्मार्ट भी है। ईमानदार के साथ साथ वो स्मार्ट भी है। तो आशाओं का अनुरूप परिणाम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ऑनेस्ट तो है ही है कि वह ईमानदार है, और ईमानदार के साथ साथ क्या है? ऑनेस्ट भी है, स्मार्ट भी है। तो ये इसके आशाओं के अनुरूप ही है। जैसा हमने सोचा उससे कई ज़्यादा हमें यहाँ पे उसमें गुण मिले। आशाओं के अनुरूप का मतलब ये होता है जैसे सोचा कि वो होशियार है, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि वो होशियार नहीं है, होशियार से भी होशियार है। तो ये है इसका एग्जाम्पल। तो चलते हैं अगले कंजक्शन की ओर। अगला कंजक्शन है, पहले इसका रूल देखते हैं, फिर इसके एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे। तो हमने एंड तो क्लियर कर लिया। अब बारी है बट की। किसकी बारी है? बट की बारी। अब है बट में क्या है? यदि पहले क्लोज की अपेक्षा दूसरे क्लोज में आशाओं के विपरीत परिणाम मिलते हो। यदि पहले क्लोज की अपेक्षा दूसरे क्लोज में आशाओं के विपरीत परिणाम मिलते हो। कैसे परिणाम मिलते हो? विपरीत परिणाम मिलते हो। तो उन्हें जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बट का प्रयोग करेंगे। जबकि एंड के अंदर क्या है कि यदि पहले क्लोज की अपेक्षा दूसरे क्लोज में आशाओं के अनुरूप परिणाम मिलता हो तो वहाँ तो एंड का यूज़ करते हैं, और आशाओं के विपरीत परिणाम मिलते हो तो वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं? बट का यूज़। किसका यूज़? बट का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया इसका पहला रूल क्या है? यदि पहले क्लोज की अपेक्षा दूसरे क्लोज में आशाओं के विपरीत परिणाम मिलते हो तो उन्हें जोड़ने के लिए बट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? बट का यूज़ करते हैं। सेकंड है इसका, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? दो विपरीत अर्थ वाले या फिर विरोधाभासी अर्थ वाले शब्दों को जोड़ने के लिए बट कंजक्शन का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब यह है कि दो विपरीत अर्थ वाले या फिर विरोधाभासी अर्थ वाले शब्दों को जोड़ने के लिए किसका यूज़ करेंगे?
बट का यूज करेंगे। जबकि एंड में क्या है, दो विपरीत अर्थ वाले आशाओं के अनुरूप मिलने वाला, तो अगर आशाओं के अनुरूप परिणाम मिले तो वहाँ पे तो एंड का यूज़ करते हैं, और आशाओं के विपरीत परिणाम मिले तो वहाँ पे बट का यूज़ करते हैं। तो इसका सेकंड रूल है बट का दो विपरीत अर्थ वाले या फिर विरोधाभासी अर्थ वाले शब्दों को जोड़ने के लिए किसका यूज़ करेंगे, बट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, बट का यूज़ करेंगे। तो ये हुआ इसका सेकंड का रूल्स, पहला और सेकंड दोनों हो गए, एंड हो गया, बट हो गया। अब बट के एग्जाम्पल देखते हैं। बट के एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं। बट के एग्जाम्पल ये रहे बट, ये रहा बट का एग्जाम्पल, ये रहा बट। तो बट में क्या है, बट का एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है ही इज ऑनेस्ट बट डल। ही इज ऑनेस्ट बट डल कहने का मतलब आशाओं के आशाओं के विपरीत परिणाम मिल रहे हैं ना यहाँ पे। ही इज ऑनेस्ट, वे ईमानदार है, लेकिन वो क्या है, मूर्ख है। क्या है, मूर्ख है। तो आशाओं के विपरीत ही है, ईमानदार के साथ वो क्या निकला, मूर्ख निकला। तो ये इसका पहला एग्जाम्पल हुआ बट का। एक बार वापस देख लो। ही इज ऑनेस्ट बट डल। ही इज ऑनेस्ट बट डल। ही इज ऑनेस्ट बट डल। अब देखो, वे ईमानदार हैं लेकिन उसके साथ क्या है, मूर्ख थे। ईमानदार के साथ साथ कैसा है, मूर्ख है। तो आशाओं के विपरीत परिणाम मिला। तो ये हो गया इसका बट का। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम। उसने कठिन मेहनत की लेकिन वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो आशाओं के विपरीत ही परिणाम मिले। दो विरोधाभासी या विपरीत अर्थ वाले शब्दों को जोड़ने के लिए बट कंजक्शन का यूज करते हैं। तो ये बट हो गया। एंड का देख लिया हमने, बट का देख लिया, एंड के रूल देख लिए, एग्जाम्पल देख लिए। बट का एग्जाम्पल और रूल दोनों देख लिया। आगे देखते हैं बोथ। आगे है बोथ। तो अगला है हमारे बोथ कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन है, बोथ। हमने एंड देख लिया, रूल्स और एग्जाम्पल देख लिए। बट का देख लिया हमने, रूल और एग्जाम्पल। अब देखेंगे रूल और एग्जाम्पल बोथ के। किसके देखेंगे, बोथ के देखेंगे। किसके देखेंगे, बोथ। तो बोथ में देखो ये कहाँ यूज होता है और इसके साथ कौन सा कंजक्शन लगता है वो देखते हैं। बोथ के साथ हमेशा एंड कंजक्शन लगता है। कौन सा कंजक्शन लगता है बोथ के साथ, बोथ के साथ हमेशा एंड कंजक्शन लगता है। और हमें एग्ज़ाम के अंदर एरर वाले क्वेश्चन में कैसे एंड के साथ, बोथ के साथ क्या दे रखा होगा, एज वेल एज दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा, एज वेल एज। जबकि बोथ के साथ एंड कंजक्शन यूज होगा। ये हमको ध्यान रखना है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बोथ सी एज वेल एज हर हस्बैंड वर अटेंडिंग टू मीटिंग। बोथ सी एज वेल एज हर हस्बैंड वर अटेंडिंग टू मीटिंग। जबकि हमें पता है बोथ के साथ कौन सा कंजक्शन यूज होता है, एंड कंजक्शन यूज होगा। जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, एज वेल एज, जो कि ये गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, एंड कंजक्शन आएगा। क्या आएगा, एंड कंजक्शन आएगा। तो ये हुआ बोथ का पहला रूल, बोथ का फर्स्ट रूल। एक बार रिवाइज करते हैं। बोथ के साथ हमेशा एंड कंजक्शन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है बोथ सी एज वेल एज हर हस्बैंड वर अटेंडिंग टू मीटिंग। हमें पता है, सर ने बताया है कि बोथ के साथ एंड कंजक्शन का यूज़ होता है। जबकि यहाँ पे एज वेल एज दे रखा है, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, एंड आएगा। तो ये वो इसका
एग्जाम्पल। फिर अगला है, देखो अगला क्या है, इसमें एक नोट है छोटा सा, बोथ के साथ जब एंड हो तो उसके साथ कभी भी नोट का यूज़ नहीं करते हैं। किसका यूज़ नहीं करते हैं? नोट का यूज़ नहीं करते हैं। बोथ के साथ जब एंड हो, बोथ के साथ जब एंड कंजक्शन हो तो उसके साथ कभी भी नोट का यूज़ नहीं करते हैं। किसका यूज़ नहीं करते हैं? नोट का यूज़ नहीं करते हैं। जब भी आपको सेंटेंस में बोथ के साथ एंड कंजक्शन दे रखा हो तो सेंटेंस में देखना है, अगर कहीं नोट है तो उस नोट वाले पोर्शन को गलत करना है या फिर उसको एरर बताना है। तो एग्ज़ाम्पल देखो, एग्ज़ाम्पल क्या है? एग्ज़ाम्पल है, बोथ आई एंड माई फ्रेंड्स विल नॉट सीट ऑन द फ्रंट टेबल। बोथ I and my friends will not sit on the front table। बोथ के साथ एंड कंजक्शन जुड़ा हुआ है और नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये पोर्शन गलत है, क्योंकि हमने नोट में देखा है बोथ के साथ जब एंड हो तो उसके साथ कभी भी नोट का यूज़ नहीं करते हैं, नोट का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, विल सिट ऑन द फ्रंट टेबल। एग्ज़ाम्पल कैसे आएगा? बोथ आई एंड माई फ्रेंड्स विल सिट ऑन द फ्रंट टेबल। तो ये हुआ बोथ कंजक्शन। बोथ के साथ कौन सा कंजक्शन यूज़ होता है? एंड कंजक्शन लगाते हैं। अगर बोथ के साथ एंड कंजक्शन हो तो उसके साथ नोट का यूज़ कभी नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ये छोटी छोटी गलतियाँ अक्सर एग्ज़ाम में नंबर कटवा सकते हैं, तो इनको ध्यान में रखना है, अच्छे से पढ़ना है। तो अगला देखते हैं, 3 हो गए हमारे। अब 4 नंबर पर कौन सा है? 4 नंबर पर है नो सुनर। कौन सा सुनर? नो सुनर। कौन सा सुनर है? नो सुनर है। अब देखो नो सुनर, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नो सुनर, अधिकतर क्वेश्चन नो सुनर से ही पूछते हैं। तो यहाँ पे है नो सुनर। नो सुनर का देखते हैं हम। नो सुनर का तो हम क्या देख रहे थे? नो सुनर वाला। नो सुनर में क्या है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से इम्पोर्टेंट लगा के याद करना है। एग्ज़ाम पे अधिकतर नो सुनर और आगे भी 2-3 हैं, उनको तो स्पेशली पढ़ के ही जाना है एग्ज़ाम में। तो नो सुनर क्या है, इसके बारे में पूरी खोजबीन करते हैं हम। नो सुनर का यूज़ कहाँ होता है, कब होता है, कैसे होता है, वो देखते हैं हम एग्ज़ाम्पल के साथ में। तो पहले देखते हैं नो सुनर के साथ कौन सा कंजक्शन यूज होगा। इसके साथ हमेशा देन का यूज होगा, THAN का यूज होगा। नो सुनर के साथ हमेशा THAN का यूज होगा, देन का यूज करते हैं। इसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। कभी भी नो सुनर के साथ देन अकेला नहीं आएगा, उसके बाद में या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या फिर मेन वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना। और तीसरा नंबर इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना। ये हमने पास सिंपल टेंस में भी देखा था कि डिड अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो वहाँ पे डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं। तो पहला रूल हमने क्या देखा था इसका, एक बार वापस रिवाइज करते हैं। इसके साथ हमेशा देन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? देन का यूज़ करते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। और तीसरा है हमारा डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना। एरर वाले क्वेश्चन में अधिकतर डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी होती है, जबकि हमको वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ये ध्यान रखना है आपको।
और या फिर आपको नो सूनर के बाद देन तो दे देंगे, लेकिन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब नहीं देंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्या है। तो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है नो सूनर हैड द रेबिट कम आउट ऑफ द बुश देन द हंटर किल्ड इट। अब देखो नो सूनर आ गया, नो सूनर के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई हैड, फिर द रेबिट कम आउट ऑफ द बुश, जबकि हमें पता है नो सूनर के बाद THAN का यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पे किसका यूज हो रखा है, THEN का यूज़ हो रहा है, जबकि यहाँ पे ये गलत है। क्या आएगा, THAN द हंटर किल्ड इट। तो अब इतनी सी गलती है एग्ज़ाम में अगर आए तो हम एग्ज़ाम में क्या करते हैं, अधिकतर हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो डिप्रेशन में जाते हैं, जबकि एग्ज़ाम देने के लिए कभी भी जाओ ना आप तो डिप्रेशन में नहीं जाना है, फ्री माइंड होके एकदम रिलैक्स होके एक दिन रेस्ट करके फिर एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, ताकि हमें बारीकी से एक एक गलती, एग्जामिनर कहाँ गलती कर रहा है वो हमें एक एक गलती पता चल जाए। तो कभी भी जल्दबाजी ना करें एग्ज़ाम देते हुए, कोई भी सेंटेंस चाहे किसी का भी एग्ज़ाम दो, जल्दबाजी कभी नहीं करनी है, आराम से देना है और टाइमिंग को ध्यान रखते हुए देना है। ये नहीं आराम से कि सर ने बोला आराम से देना है तो एक क्वेश्चन में आधा घंटा लगा दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। अब सेकंड एग्जाम्पल से पहले इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। क्या है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्लास लेना थोड़ी डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है, इसमें कुछ इधर उधर गिर जाता है या फिर बोल जाता है, कोई भी आ जाता है, इसलिए। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है नो सूनर द पियोन हेड रेंग द बेल देन द स्टूडेंट रन अवे। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, नो सूनर दे रखा है, जबकि नो सूनर हमने रूल में देखा था कि नो सूनर के बाद THAN का यूज़ तो करते हैं, THAN का यूज़ तो करते हैं, जबकि यहाँ पे ये सही है कंजक्शन। और एक रूल और भी देखा, उसके साथ दो रूल और देखे। क्या देखा, नो सूनर के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आएगी। क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आएगी, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है द पियोन, जबकि यहाँ पे सबसे पहले आएगी दी सूनर के बाद में हेड, फिर आएगा द पियोन, रेंग द बेल, देन द स्टूडेंट्स रन अवे। जैसे ही बेल बजी और स्टूडेंट चले गए। अगला देखो, अगला एग्जाम्पल है नो सूनर डिड ही एंटर्ड द क्लास देन द पियोन रेंग द बेल। अब देखो नो सूनर आ गया, डिड आ गया, हमें पता है डिड के बाद कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, जबकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म दे रखी है, जो कि यहाँ पे गलत है। आगे भी एक बार देख लो, ट्राई कर लो, कहीं और तो गलती नहीं है। तो द क्लास THAN, नो सूनर के बाद THAN का यूज़ करते हैं, द पियोन रेंग द बेल, मतलब इसका मतलब इसके आगे तो सही है, लेकिन यहाँ पे डिड के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म दे रखी है, जो कि रूल्स के हिसाब से गलत है। यहाँ पे क्या आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो ये डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई, एंटर। क्या आ गई, एंटर। ये ऊपर वाली गलत है, ये एंटर सही है। तो नो सूनर डिड ही एंटर द क्लास देन द पियोन रेंग द बॉल। तो ये हुए हमारे 4 कंजक्शन। पहला कंजक्शन कौन सा था हमारा, एंड। दूसरा कंजक्शन कौन सा था, बट। तीसरा कंजक्शन कौन सा था, बोथ। और चौथा कंजक्शन कौन सा था, नो सूनर। तो हमने 4 कंजक्शन पढ़े हैं। अगर आपको 4 कंजक्शन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको अगली क्लास में ज़रूर इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। आपका डाउट जो भी है मैं क्लियर करवाऊंगा। और जो क्लास में नए आए हैं, नए जुड़े हैं, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को बताना कि वहाँ पे बारीकी से एक एक करके एक एक टॉपिक, एक एक रूल कंसिडर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में उसी जोश और जुनून के साथ, जिस जोश और जुनून के साथ अभी ये क्लासें हो रही है या इससे पहले जो भी हुई है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।